दोस्तान मुकर्रम, एक हदीस शरीफ से मैं आपका आगाज़ करूँगा। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले को बरकत मुयस्सर आती है। अगर ज़्यादा पढ़ें तो बरकतें बेशुमार हैं। दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इस बारे में बड़ी बातें लिखी। एक जगह आप लिखते हैं मिरातुल मनाजी के अंदर कि जो बंदा कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना ले, यहाँ तक कि वो कोई दुआ ना मांग सके, फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसी सारी दुआएं कबूल फरमा लेता है। और दूसरी जगह इसी मिराज शरीफ में आपने लिखा, ये जितनी मक्खियां होंगी क़यामत वाले दिन इन सबको जहन्नुम में भेजा जाएगा। लेकिन फरमाती हैं एक मक्खियों की किस्म ऐसी है कि वो सीधी जन्नत में जाएगी। तो पूछा कि ये कौन सी मक्खियां हैं कि जो सीधी जन्नत में जाएंगी? तो फरमाया ये शहद की मक्खियां हैं जो सीधी जन्नत में जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाकी मक्खियां क्यों जहन्नम में जाएंगी और ये क्यों जन्नत में जाएंगी? ये तवज्जो तलब बात है। तो फरमाया कि बात ये है, ये जो बाकी मक्खियां हैं उनका ठिकाना जहन्नुम नहीं है, बल्कि इसलिए भेजा जाएगा कि वो जहन्नमियों के अजाब में इजाफे का सबब बनेगी। मक्खी का तंग करना भी एक आजमाइश है, और जब वो जहन्नमियों को तंग करेगी, इधर से आग इधर से मक्खियां, तो उनके अजाब में शिद्दत पैदा की जाएगी। लेकिन फरमाया कि शहद की मक्खी सीधी जन्नत में क्यों जाएगी, इसकी क्या वजह है? तो फरमाते हैं इसलिए कि ये जब अपने छत्ते से निकल कर जाती है मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी दुरूद सलाम पढ़ती है, ये आते भी दुरूद सलाम पढ़ती है। आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली है, इतना बड़ा मजमा और सुभान अल्लाह की आवाज़ कमज़ोरों वाली है। जवानों वाली सुभान अल्लाह फरमाएं। अच्छा, एक तादाद है जो मैं देख रहा हूँ मोबाइलों से लगे हुए हैं, और अगर आप मोबाइल अपनी जेबों में डालेंगे तो मुझे बहुत अच्छा, कोई बंदा वीडियो ना बनाए मोबाइल पर। उसकी वजह यह है, एक तो इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा वीडियो आप नाम लिखें आ जाएगी, और दूसरी बात आपकी ना तवज्जो नहीं रहेगी गुफ्तगू की तरफ। ये लाइव चल रहा है और वीडियो बन रही है, आप इनसे ले लीजिए, आप तवज्जो कर लीजिए। आप जब वीडियो बनाते हैं तो पिछले 3 बंदे भी मसरूफ़ हो जाते हैं कि मौलवी कैमरे दे विच की हो जा लगदा पे है। तो ये एक अजीब कैफियत होती है। नाराज़ ना हूं तो आप मोबाइल जेबों में डाल सकते हैं, नाराज़ ना हूं तो डालेंगे जनाब। बहुत शुक्रिया जो अभी भी लिए बैठे हैं। अगर आवाज़ आ रही है, बस औकात स्पीकर की आवाज़ नहीं आती, या फिर बस औकात कान धोने वाले होते हैं, जो भी सूरत यार उनको जेब में डाल लीजिए और मेरी बात की तरफ तवज्जो फरमाइए। गिरामी कदर हज़रात, जो मैंने आयात तो ये बात पढ़ी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया कसम है हमें इस शहर की। उलमाए तफसीर कहते हैं इस शहर से मुराद शहर मक्का है, जिसकी यहां कसम इरशाद फरमाई गई। क्यों? फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि ए महबूब इस शहर में आप रहते हैं। अगर आप गौर फरमाएं तो यह शहर मक्का की कसम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ने इरशाद फरमाई। हालांकि मक्का के अंदर तो और बहुत बड़ी चीज़ें भी हैं, खाना काबा भी है, हजर अस्वद भी है, मकाम इब्राहीम भी है, जमजम का कुआं भी है, सफ़ा और मरवा भी है, अरफात और मुज़दलिफ़ा भी है। तो ये सब कुछ है, उनकी वजह से कसम नहीं इरशाद फरमाई। फरमाया हबीब मक्के की कसम भी इसलिए खा रहे हैं कि आप इस शहर मक्का में जलवागर हैं। उलमा कहते हैं कि यहां पर निस्बत का इजहार किया जा रहा है, और बिलखुसूस ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात के साथ जो निस्बत है किसी भी चीज को, उस निस्बत को वाज़े किया जा रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि कायनात के अंदर और चीजें निस्बत और बरकत वाली नहीं हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात अक़दस इस कायनात में सबसे ज्यादा बरकत रखने वाली हस्ती है। तो जिसको आपके साथ निस्बत हो जाए, अल्लाह ताला उस चीज को भी अजमत और बरकत अता फरमा देता है। अब शहर मक्का में बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन मेरे रब ने उनकी वजह से कसम नहीं इरशाद फरमाई, बल्कि मेरे नबी की वजह से फरमाई। पता चला
हजर अस्वद से भी अफजल, काबे से भी अफजल, मिना और अराफात से भी अफजल, और जिनको शाइरुल्लाह कहा सफा और मरवा से भी अफजल, बल्कि सारी कायनात के सब रसूलों और नबियों से भी अफजल अगर हैं तो तेरे और मेरे महबूब करीम की ज़ात अक़दस है। समझ आ रही है मेरी बात की? और फिर यह बात भी तवज्जो तलब है, नबी पाक अलैहिस्सलाम इस शहर में हैं इसलिए कसम इरशाद फरमाई, लेकिन यहां पर मुहक्किकीन उलमा ने कमाल कर दिया। वो कहते हैं कि ये मक्के की ही कसम है। शेख अब्दुल मुहद्दिस दिलवी ने कमाल कर दिया। आप फरमाते हैं अगर गौर किया जाए तो ये मक्के की कसम भी है और मदीने की कसम भी है। तो कहा वो कैसे? फरमाया देखिए, अल्लाह ने फरमाया उस शहर की कसम जिसमें हबीब आप रहते हैं। तो फरमाया जब तक हमारे हबीब मक्के में थे तो ये मक्के की कसम बन गई, और जब हुजूर मदीने में आ गए तो ये मदीने की कसम बन गई। गिरामी कदर हजरात, इस बात को समझिए, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां बलद कहा है कि हमें बलद यानी शहर की कसम, किसकी? जिसमें आप हैं। तो जब तक मक्के में थे ये मक्के की कसम, और जब मदीने में आ गए तो ये मदीने की कसम हो गई। और यहां पर एक बात और समझना ये इंतहाई जरूरी है, उलमाए तफसीर ने फिर मक्के की कसम क्यों कहा, यह भी तो बात है ना। सबसे पहले कौल ही मैंने ये बयान किया है, तो इसका जवाब उलमा ने दो तरीके से दिया है। वो फरमाते हैं कि पहली बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी जाहिरी वो 63 बरस है, उसमें से 53 साल तेरे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्के में रहे हैं। ज्यादा अरसा यहां रहे इसलिए मक्के की कसम है। ये एक करीना होता है, ये करीना पाया जाता है। और दूसरी वजह फरमाया ये सूरत खुद मक्की है, इस वास्ते भी इशारा है कि ये मक्के की कसम है। लेकिन अगर आयत का इशारा देखा जाए तो फरमाया उस शहर की कसम हबीब जिसमें आप रहते हैं। तो फरमाया अगर यह समझ आ जाए तो यह बात बिल्कुल जाहिर और बाहिर और वाज़े है, जब तक मक्के में थे ये मक्के की कसम, और जब मदीने में आ गए तो मदीने की कसम बन गई। लेकिन यहां एक दूसरी बात भी सुन लीजिए गिरामी कदर हजरात, अगर मिन हैसुल बलद शहर के एतबार से देखा जाए, मजमूई एतबार से, तो फिर मक्का अफजल है मदीने से। और अगर एक खास मकाम के एतबार से देखा जाए तो फिर मदीना अफजल है सारी कायनात से। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे, इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। तो आप कहेंगे वो क्या है? देखिए, मक्का अफजल है शहर के एतबार से, कदीमी भी है, इसमें काबा भी है, इसमें हज भी होता है और शुरू से होता रहा है, इसमें सफा मरवा बड़ी देर का है, जमजम का कुआं, सब कुछ। इस एतबार से मिन हैसुल बलद मजमूई एतबार से इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक मकाम ऐसा है जो मक्के के पास नहीं, वो मदीने के पास है। आवाज बहुत कमजोरों वाली है, दीवाने बनो दीवाने हुजूर के। वो सिर्फ मदीने में है, वो मक्के में नहीं है, और उसी की वजह से मदीना को अफजल करार दिया गया और उस खित्ते को खासुल खाल अफजल करार दिया गया। माशाल्लाह, आप इधर ही आ जाए, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, आप सब तशरीफ ले आए हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी समेट दूं, क्योंकि मुझे काफ़ी यहाँ दोस्तों ने बताया कि आप साहब के इंतज़ार में लोग बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन 12 बजने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि ये घड़ियों पे बजें, मुंहों पे ना बजें। थोड़ा आपको तैयार कर लेना, तो उसके बाद फिर आप साहब को आपके सामने पेश करते हैं। ए ज़रा एक बारी गोडे छड्डो ना सारे, है वेखो ना, बिल्कुल है गोडे, पता नहीं कितना पात की बैठे हो। मैनू वाल सारे आमदन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ना थोड़ा सा बात सुना ही दूँ, ताकि आप कुछ ना कुछ यहाँ से ले जाएँ। ज़रा एक मरतबा अपने मुबारक हाथों की ज़ियारत करवा के और मुंह शरीफ खोल के सुभान अल्लाह फरमा दीजिए प्यार के साथ। अजय भी नहीं सूफी, आपको भी करा ज़रा तकड़े होके पाना है। ये बात सारी जितनी है ना, ये आपने समझनी है ताकि आपको समझ आए। तो हाफिज साहब, आपको पता है कि ये एक जोशीले किस्म के ये नात खान हैं और आदमी के अंदर जज्बा पैदा करते हैं हुजूर के इश्क का, सहाबा का, अहले बैत का, औलिया का। तो कम अज कम वो माहौल तो हम बना के बैठे ना, क्या ख्याल है? बनाएंगे भी माहौल ये? बस ठीक है, आपकी आवाज इस अंदाज से आनी चाहिए। एक मकाम ऐसा है जो मक्के के पास नहीं है, वो मदीने के पास है, और उसी वजह से वो अफजल है। तो आप कहेंगे वो क्या है? शिफा शरीफ के अंदर काज़ी अयाज मालकी ने लिखा कि वो मकाम वो है जिस पर इस वक्त जमीन का खित्ता, जिस पर इस वक्त तेरे और मेरे नबी जलवागर हैं अपने रोजे में, और वो जमीन का टुकड़ा जो मेरे नबी के जिस्म अक़दस के साथ मस है,
और हुजूर के जिस्म की बरकतें ले रहा है, फरमाया वो खित्ता वो सारे मदीने से भी अफजल है, वो मक्के से भी अफजल है, वो सफा मरवा से भी अफजल है, इवन देन के अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। क्यों कि सारी कायनात से अफजल मुस्तफा का जिस्म है, वो उसकी बरकतें ले रहा है, उससे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? अगर इस एतबार से देखा जाए तो फिर ये जो मदीना है ये इस खित्ते के एतबार से ये अफजल है। अगर ये नुक्ता भी आपको समझ आ गया तो यहां लगे हाथ में एक और बात भी बता दूं, अकीदा भी ठीक हो जाए और आपकी मालूमात में इजाफा भी हो जाए। याद रखिए, मेरे नबी जहां पर जलवागर हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखें भाई, दीवाने को बात समझ आनी चाहिए। मेरे नबी जहां पर जलवागर हैं, सिर्फ मेरे नबी जलवागर नहीं है, उस रौरा अक़दस में साथ में अबू बकर भी है, वहां पर साथ में हजरत उमर भी हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अब इस बात को समझिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं। इसमें एक बहुत बड़े इतराज का जवाब है। बाज लोग आजकल ये तफरकाबाजी करते और बक बक करते हैं कि अबू बकर उमर की हुकूमत थी और खिलाफत थी तो उन्होंने अपने जोर पर अपने आप को वहां पर दफन करवा लिया। मैंने कहा भाई जाहिल, बक बक को बंद कर, तुझे इस बात की खबर नहीं, हदीस कुछ और बताती है। अल्लामा इब्ने सीरीन को पढ़, अल्लामा समूदी को पढ़, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इस आयत को पढ़, इसकी तफसीर को पढ़, उसमें लिखा है, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंसान जब पैदा किया जाता है तो जिस मिट्टी से उसका जर्रा लेकर उसके जिस्म को बनाया जाता है, अल्लाह ताला उस इंसान को उसी मिट्टी में दफन करता है। फरमाया लोगों, मैं और मेरा अबू बकर और मेरा उमर एक ही जगह से हमारी मिट्टी को लिया गया और एक ही जगह से हमें दफन भी किया जाएगा। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस बात को वादे कर दिया। तो जब मेरे नबी ने बता दिया कि हम आए भी एक जगह से हैं और जाना भी एक जगह है, तो फिर वो बक बक कहां गई कि खिलाफत का जोर था तो वहां दफन करवा लिया, बाकी किसी को आने नहीं दिया। तो मैं क्या बाकियां दा जोर मुक गया सी? खुदा का खौफ करो जालिमो जाहिलो, ये अबू बकर उमर हैं। अगर हदीस को देखा जाए वो तो आए भी वहां से थे और जाना भी वहीं था ना। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? गिरामी कदर हजरात, अगर ये बात भी आपको समझ आ गई, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है हमें शहर की, किसकी? व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिसमें आप रहते हैं, उस शहर की कसम। और ये मक्के की भी है और मदीने की भी है। क्यों? इसलिए जब तक मक्के में थे तो ये मक्के की कसम बन गई, जब मदीने में आ गए तो मदीने की कसम बन गई है। ये दोनों चीजें यहां पर मुराद है। शेख मुहक्किक ने ये लिखा। अब अगली बात आ जाइए ताकि मैं बात समझाऊं। फरमाया ववालिदिम वमा वलद, फरमाया हमें वालिद की भी कसम और बेटे की भी कसम। यह बात तवज्जो तलब है, वालिद की भी कसम और बेटे की भी। और इसका अगर आसान तर्जमा करूं तो वो ये बनता है, ए महबूब आपके वालिद की भी कसम और आपके बेटे होने की भी कसम। यह तर्जमा यहां बनता है। लेकिन इसके तहत तफसीर रुहुल बयान के अंदर तीन कौल और चौथा जाहिरी माना मौजूद है, और आप सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। पहला कौल यह है कि वालिद से मुराद कौन है और बेटे से मुराद कौन है। फरमाया वालिद से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और बेटे से मुराद तेरे और मेरे नबी अलैहिस्सलाम है। समझ आई? अल्लाह ने फरमाया ए आदम तेरी कसम। जुमले का लुत्फ लेना। फरमाया इसलिए नहीं कि तू आदम है, इसलिए नहीं कि तू अबुल बशर है, इसलिए नहीं कि तू पहला नबी है, बल्कि कसम तेरी इसलिए खा रहे हैं तेरी औलाद में मोहम्मद अरबी जैसा बेटा भी है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वजह से कसम इरशाद फरमाई गई। फरमाया बाप की भी कसम यानी आदम अलैहिस्सलाम की, बेटे की भी कसम यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस, आप उन्हीं की औलाद में हैं। अब दूसरा यहां पर कौल यह है, फरमाया वालिद से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तवज्जो फरमा रहे? चूंकि आपने दुआएं मांग मांग कर हुजूर को लिया था ना। और फिर यहां मैं एक बात लगे हाथों कर दूं अगर आपको समझ आ जाए, यह क्यों लिया था, क्यों मांगा था, वजह क्या थी। नबी पाक ने तो अभी बाद में आना था और एक अरसा बाद, उलमा ने लिखा तकरीबन 4,500 साल बाद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के 4,500 साल बाद तेरे और मेरे नबी ने जलवागरी फरमाई। तो वजह नहीं फरमाई। अच्छा, बाद उलमा ने कहा 2700 साल, बाद उन्हें 3700 साल। मैं सारे कौल मानता हूं,
लेकिन यहां पर दो मसले समझो। पहला मसला यह है कि जब तुम दुआ करो ना तो फिर जज्बाती ना हुआ करो कि मैं दुआ मंगी है तो कबूल हो ही कोई नहीं। भाई इब्राहिम वर्गा नबी दुआ मंगे तो 2700 साल तो बाद कबूल होती है, तेरा मुंह ढेर सोना है। सुभान अल्लाह। तो फरमाइए ना मैंने क्या कहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है तो वो 4 या 4,500 साल या 3700 साल या 2700 साल बाद कबूल हुई है कि दुआ तब मांगी थी कबूल अज हुई है। तो मैं कह जे नबी दी दुआ दा ये हाल है कि तू ते उम्मती है सोनिया। तेरा काम है दुआ मांगना, तेरा काम उसका रिजल्ट अखज करना नहीं है। होई या नहीं होई माल का कुल मांग। और वैसे भी हदीस शरीफ में है जब बंदा दुआएं करता रहता है दो ही सूरतें हैं। अगर तो उसका खाना पीना रहना ये सारा कुछ हलाल का हो, यानी जो खाता है पीता है वो भी हलाल का हो, जो पहनता है वो भी, और जिस मकान में रहता है वो भी हलाल का हो। फरमाया फिर उसकी दुआ अगर कबूल नहीं होती तो वो उस बंदे को शाबाश और मुबारकबाद। कहा किस बात की? फरमा अल्लाह उसकी दुआ को पेंडिंग कर लेता है क़यामत के दिन के लिए। अल्लाह फरमाता है ये दुआएं करता रहे तो मैंने कबूल नहीं करती। क़यामत के दिन दुआओं वाला दफ्तर खोला जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है किसी और अमल को नहीं देखना। ए फरिश्तों ये बताओ ये दुआएं करता था? कहा करता था। हमने कबूल की? कहा नहीं की। इसने शिकवा किया? कहा नहीं किया। तो फरमाया अगर ये मुझसे राजी था तो आज मैं अपने बंदे से राजी हो गया हूं। आज उन दुआओं का सदका मैंने इसको जन्नत अता फरमा दी है। और अगर किसी बंदे का खाना पीना रहना ये हलाल का नहीं है, अपनी पंजाबी ये चाहते टकरा मार के दुआ भी मंगे तो सोना कबूल कोई नहीं होमनी। समझ आ रही है? इसलिए अपना खाना पीना रहना पहनना ये सारा हलाल का करना पड़ेगा, वरना ये दुआ कबूल नहीं होगी।